और इस बीच एक और खबर मैं आपको बता दूं, ओरी मामले में माता वैष्णो देवी मंदिर के मुख्य पुजारी पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री ने कहा है कि करोड़ों लोगों की आस्था मां वैष्णो देवी से जुड़ी है। हिंदुओं की आस्था को आहत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि ओरी ने वैष्णो देवी मंदिर के बेस कैंप कटरा के एक होटल में शराब पीकर अपने साथियों के साथ पार्टी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ। फिलहाल पुलिस ने ओरी और 7 और लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। आपको बता दें कि कटरा में शराब बेचना और रखना सख्त मना है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी ओरी द्वारा मां वैष्णो देवी के निवास स्थान कटरा में एक होटल में शराब पीने के मामले ने तूल पकड़ ली है और इसी को लेकर उनके 8-7 अन्य दोस्तों पर जो है वो मामला दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का एक बड़ा मामला ये बनता है। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए वैष्णो देवी के मुख्य पुजारी पद्मश्री प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी हैं। शास्त्री जी, जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, यकीनन मां वैष्णो देवी पर करोड़ों भक्तों की आस्था है, हिंदुस्तानियों की आस्था है। ऐसा करना, और वो भी ऐसे लोग जो कि सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर हों और वो आए हों वैष्णो देवी में दर्शन के लिए और इस तरह से शराब का सेवन। देखिए, उसमें यह है कि रक्षक जो है वो यदि भक्षक बन जाए तो उसके लिए क्या कहना, क्योंकि ये मीडिया का भी ये दायित्व बनता है कि जितने भी जो नियम हैं उन नियमों को लागू करना और उस नियमों के आधार पर देश को चलाना, ये मीडिया का भी बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है, क्योंकि कटरा में या वैष्णो दरबार में यात्रा में कहीं पर भी ये शराब के लिए हमेशा की ये जगह जगह पर ये लिखा हुआ है कि वहाँ पर शराब ले जाना मना है, और फिर ऐसा होने के बावजूद भी वहाँ पर शराब किस तरह से पहुँचा, किन लोगों के माध्यम से पहुँचा और क्यों किया गया, तो ये एक देखने वाली बात है। क्योंकि सरकार जो है वो भी युवाओं के संरक्षण के लिए, नशे से दूर रहने के लिए बहुत बड़ा प्रयास कर रही है। लोग भी, हमारी जो सामाजिक संस्थाएँ हैं या और अन्य जो सामाजिक संस्थाएँ हैं, वो यही कहते हैं कि भाई नशे से दूर रहना है। का ऐसे पवित्र स्थानों पर यदि नशा किया जाता है तो ये लोगों की भावनाएं जो हैं, भक्तों की भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं, और श्राइन बोर्ड के द्वारा दिए गए जो आदेश हैं उन आदेशों का एक सीधा उल्लंघन माना जाता है। क्योंकि जहाँ तक मैं इस बात को समझता हूँ कि हमारे जो श्राइन बोर्ड के चेयरमैन हैं आदरणीय माननीय मनोज सिन्हा जी, और यहाँ हमारे जो सीईओ हैं अंशुल गर्ग जी, या अन्य दूसरे भी जितने भी ऑफिसर हैं, वो इस बात के लिए हमेशा सख्त रहते हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की एक ढील जो है वो न बरती जाए। और इतना होने के बावजूद भी यदि ऐसा हुआ है तो ये वास्तव में एक विचारणीय विषय है। और एक ये है कि यदि एक बार यदि किसी प्रकार की कोई ढिलाई कहीं होती है या कोई अपराध हो जाता है, उस अपराध के फलस्वरूप यदि विशेष प्रकार का दंड दिया जाता है तो दूसरी जनता को भी एक अच्छा मौका मिल जाता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होता, उस बात को ढील ढाल दे करके दरगुजर कर दिया जाता है, तो अपराधों की प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसलिए हम चाहेंगे कि श्राइन बोर्ड तो मेरे ख्याल में कृत प्रतिज्ञ है, और हमारे श्राइन बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो भी कृत प्रतिज्ञ हैं कि इस प्रकार की ऐसी वारदातें कहीं कटरा में, यात्रा में, जहाँ भगवती के दरबार में कभी ऐसी ना हो। लेकिन यदि कहीं ऐसा हुआ है और छिपा चोरी किसी ने वहाँ पर वो शराब ली है तो वो दंड के भागी हैं, और वो इस प्रकार का ऐसा उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सबके लिए और हमारे सनातन धर्म के क्या दूसरे धर्मों के खिलाफ भी ये सारी बात जाती है। और भगवती की सेवा में जो लोग तत्पर हैं वो भी इस प्रकार की बात को अच्छा नहीं समझते। शुक्रिया। आप समझ सकते हैं, आपने सुना प्रोफेसर विश्वमूर्ति शास्त्री जी को, जिन्होंने कहा कि जो भी शख्स, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, अगर कोई इस तरह का क्राइम करता है तो उसके खिलाफ कानूनी दायरे में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये और लोगों को भी इस तरह का वाकया करने में प्रोत्साहित जो है वो कर सकता है। मंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। राजस्थान के अनूपगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीएसएफ ने बॉर्डर पर एक पाकिस्तानी महिला को